हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग आज से दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। तो ऑनलाइन करने से पहले जो काउंसलिंग के लिए जो सामान्य दिशा निर्देश दिया गया है उसको जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो सके। तो काउंसलिंग करने से पहले आप उसका आवेदन फॉर्म भरने से पहले जो सामान्य दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों SCERT की तरफ से, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर एक बार देखें और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों, ताकि आपको सारा कुछ जो है समझ में आ जाए। इसके बाद ही अगर आप खुद से मोबाइल से ही अगर काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिशा निर्देश उसका सामान्य दिशा निर्देश आपको पता होने चाहिए। तो उसी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर स्वयं से आवेदन कर सकते हैं। तो आपको SCERT की ऑनलाइन साइट पर जाना है, या फिर slcm.cgstate.gov.in, है ना, ये इसका ऑफिशियल साइट है जिससे आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या है, पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया के लिए नीचे गए निर्देशों का क्या है कि आपको पालन करना है। अब जो जो स्टेप ये बताते जा रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आवेदन फॉर्म भरते समय वह जानकारी भरना अनिवार्य है जिसके सामने मार्क दिया गया होगा, मतलब स्टार मार्क अगर जिसमें दिया होगा इस टाइप से स्टार मार्क रेड में, उस जानकारी को आपको जब तक फिल नहीं करेंगे जो प्रोसेस है वो आगे नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो लाइनें हैं। ठीक है ना, तो आगे हम बात करते हैं। आप जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आप डेट बेड वाला काउंसलिंग के सेक्शन में चले जाएंगे, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें जो है सारा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम दिखेगा, है ना, फेज दिखेगा, डेट दिखेगा, क्लोजिंग डेट दिखेगा, और इधर अप्लाई वाला सेक्शन जो है ग्रीन कलर में दिख रहा है, क्लिक टू अप्लाई। ठीक है ना, तो अब जैसे हम बात करते हैं DLED के लिए, तो आपको सबसे DLED पे आना है ना, और यहाँ पे फर्स्ट पेज देखेंगे। फर्स्ट पेज कब से चालू हो रहा है, तो हमारा 5 तारीख से, आज से हो रहा है ना, तो 5 सितंबर 5/9/2024 से चालू हो रहा है। ठीक है, तो और कब तक चलेगा, तो 11 सितंबर 2024 तक चलने वाला है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आपको ये जो क्लिक बटन दिख रहा है, क्लिक टू अप्लाई, इसी बटन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल करके आएगा। अब यहाँ इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस लिंक दिखेगा आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंस लिंक दिखेगा, और यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल दिखेगा, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इधर क्या क्या दिखेगा, होम, ये सारा चीज़ है ना, इंपॉर्टेंस लिंक में गाइडलाइंस, वीडियो और यूज़र मैनुअल। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले क्या आना है कि पंजीकरण करने के पश्चात आप यहाँ से आवेदन करें। तो जब सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, नए पंजीकृत पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। ठीक है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जब क्लिक करेंगे तो जब आपका रजिस्ट्रेशन सारा जो प्रक्रिया है पूरा हो जाएगा, जब आप लॉगिन करेंगे तो ये एप्लीकेंट लॉगिन से आपको करना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर होम पेज दिखेगा, होम पेज पर जा सकते हैं, है ना। होम पेज पर अगर आपको जाना होगा तो आप होम बटन पर क्लिक करेंगे, है ना। हिंदी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, यहाँ से आप जो आवश्यक दस्तावेज का फॉर्मेट है वहाँ आप हिंदी में इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो आप यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में है जो आवश्यक दस्तावेज को देख सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्टीट्यूट, इस मेन्यू के द्वारा आप महाविद्यालय की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स, ये एक ऑप्शन दिखेगा, इसके द्वारा कॉलेज के अनुसार सीट के आवंटन की जानकारी प्राप्त हो सकती है। कॉन्टैक्ट, तो यहाँ से संपर्क करने का जो है ऑप्शन रहता है। हेल्प डेस्क, तो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप इस नंबर पर क्या कि कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये जितना मेनू दिखा है ना, आपको ये सारा चीज़ मिलेगा कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पर होम है, ठीक है ना, ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है जब यहाँ पर आप जब ओपन किए थे फर्स्ट में, तो ये वाला यहाँ पर देख पाएंगे आप, आगे मिलेगा ये चीज़ें ना, यहाँ पर देखना, ये आगे मिल रहा है आपको ये चीज़। ठीक है, होम आ गया, हिंदी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, इंग्लिश में है, इंस्टीट्यूट है, सीट मैट्रिक्स है ना, अलॉटमेंट जो है लिस्ट है, ये सारा चीज़ आपको इसका मतलब बता रहा है। ठीक है, ये जो हिंदी में इंग्लिश में लिखा है इसी का यहाँ पर मतलब आपको जानकारी होना चाहिए कि किस ऑप्शन का क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे
तो आपको पहले नियम एवं शर्तें इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है साथियों। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये नया पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ है। SCERT छत्तीसगढ़ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको जो है नियम और शर्त को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सावधानीपूर्वक पढ़ना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको आप क्या है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 1 मिनट साथियों, बार बार मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए क्या आवश्यक पात्रता जैसे शैक्षणिक योग्यता, उम्र, अर्हता परीक्षा में न्यूनतम प्राप्त की पूर्ति करता हो, ठीक है। निर्धारित, अगला है निर्धारित प्रक्रिया शुल्क ऑनलाइन कोड द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिसमें ये सारा चीज़ है। UPI से करिए, कार्ड से करिए, वीज़ा मास्टर से करिए, क्रेडिट कार्ड से करिए, है ना, डेबिट कार्ड से करिए। ये सारा बैंक की प्रक्रिया का शुल्क अभ्यर्थी का से ही वहन किया जाएगा, मतलब जो आपसे इसमें फीस लिया जाएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरा तब माना जाएगा जब अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया शुल्क ऑनलाइन जमा करके महाविद्यालय संस्थाओं का विकल्प प्राथमिकता क्रम में भरेगा, है ना। ये ऑनलाइन क्रिया तब तक अधूरी है जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं, और पेमेंट करने के बाद आप महाविद्यालय की सूची में अपनी प्राथमिकता शो नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट प्रक्रिया, ये आपको करना अति आवश्यक है। अगला है ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित सभी जानकारी जैसे अभ्यर्थी का नाम, वर्ग, संवर्ग, जन्म तिथि, पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, पता, मोबाइल नंबर, क्रमांक और ईमेल आईडी इत्यादि सही भरे जाए, क्योंकि एक बार आवेदन ऑनलाइन प्रेषित करने के बाद क्या है कि उसमें कोई सुधार नहीं होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करते होंगे साथियों, तो उस रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना जो भी जानकारी आप फिल करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, पेरेंट्स का नाम, तो एक एक स्पेलिंग आपको ध्यानपूर्वक करना है, ताकि उसमें कोई गलती आपसे, कोई भी त्रुटि आपसे ना होने पाए, ठीक है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा, अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जानकारी में संशोधन करने का आवेदन SCERT द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपसे कोई गलतीवश अगर त्रुटि हो जाता है साथियों, तो भी फिर बाद में इसको स्वीकारा नहीं जाएगा, है ना। अगर आप सुधार के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके उसमें कोई भी प्रतिक्रिया NCERT द्वारा नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए जानकारी में त्रुटि होने के कारण यदि कोई आपत्ति स्थिति नियमित होती है तो इसके लिए SCERT रायपुर या एजेंसी जिम्मेदारी नहीं लेगा, है ना। अगर आपके द्वारा कोई भी जानकारी भरा जाता है और उसमें कोई त्रुटि पाया जाता है तो उसकी जवाबदारी जो है आपकी स्वयं की होगी, ठीक है ना, ये कह रहा है। अगला देखेंगे तो एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई बार ऑनलाइन आवेदन किया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा अंतिम बार ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन को ही माना जाएगा, है ना, परंतु प्रक्रिया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि काउंसलिंग एक बार करते हैं, फिर 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं, जो पहला, दूसरा, तीसरा जो अंतिम काउंसलिंग होगा, अंतिम आवेदन होगा, वही आपका सर्वोपरि होगा, वही मान्य होगा, और पहला दूसरा आपका मान्य नहीं होगा। लेकिन बस शर्त इसमें है कि जब आप पहला करोगे उसमें भी फीस पेड करोगे, दूसरा करोगे उसमें भी फीस पेड करोगे, और तीसरा करोगे उसमें भी फीस पेड आपका होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो पहला और दूसरा का जो शुल्क था वो आपको क्या है, वापस नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, तो मैं ऊपर में उल्लिखित नियम एवं शर्तों को समझता हूँ तथा मान्य करता हूँ, ठीक है। आपकी सहमति पूछ रहा है, और इस सब नियम से अगर आप सहमति हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री पर ऐसे देखिए, यहाँ पर ऐसे बिंदु बना है, बॉक्स बना है, इसमें आपको क्या है, राइट लगा देना है, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो राइट हो जाएगा। अब ये जो राइट करने के बाद आपको इसमें क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ समझता हूँ तथा मान्य करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य या अपूर्ण या अपात्र किसी भी स्थिति में एवं स्तर प्रवेश के पहले या बाद में प्रमाणित होता है तो मेरी क्या है कि उम्मीदवारी अस्वीकार की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गलत तरीके से, कोई फ्रॉड तरीके से अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं, और आपका एडमिशन लेने के बाद आपके शैक्षणिक सत्र के दौरान, है ना, अगर संस्था को यह पता चलता है कि आपने गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से
एडमिशन ले लिया है तो आपको बिना सूचना दिए आपकी जो है जो आपकी जो स्टडी का दौर में ही है ना, जो आपका सत्र चलता रहेगा उस सत्र के बीच में किसी भी वक्त में समय में आपको मतलब बर्खास्त कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, है ना। तो मैं NCTE तथा SCERT संस्था महाविद्यालयों के नियमों का पालन करूंगा। विवाद की स्थिति में SCERT रायपुर के निर्णय पर ही स्वीकार करूंगा। यहाँ पर आप पूरी सहमति दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ स्थिति आता है तो SCERT रायपुर जो है निर्णय, जो भी अंतिम निर्णय लेगा उसको मैं क्या है स्वीकार करूंगा। ठीक है, उसके लिए आप बाध्य होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख कर क्या आएगा, क्या चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपको पूर्व में जाना हो तो पूर्व के लिए बैक होता है, पूर्व में आप वापस जा सकते हैं। और जो यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू इस बटन पर क्या है कि आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगा सबसे पहले कि आप स्थानीय निवासी मतलब स्थानीय निवासी राज्य को चुनें। क्या आप छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर की कैंडिडेट हैं? तो अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से अगर बाहर के कैंडिडेट हैं दोस्तों, जैसे MP से हो, राजस्थान से हो, उड़ीसा से हो, बिहार से हो, है ना, अगर आप अलग अलग स्टेट से हैं छत्तीसगढ़ को छोड़ करके, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अदर स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, है ना। ध्यान में रखिएगा, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर के कैंडिडेट हो तभी इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ठीक है, अन्यथा इसको नहीं छूना है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। और आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको इस बटन पर छत्तीसगढ़ पर क्या है क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये बटन क्या है कि ब्लू ब्लू टाइप से हो जाएगा और इसी बटन को क्या है कि सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे क्या है कि यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर डालोगे वो कंटिन्यू ओपन होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपने अभी मोबाइल नंबर जो डाला है वो बंद हो गया हो या फिर उसमें रिचार्ज ना हो, क्योंकि OTP अगर रिचार्ज नहीं है आपके मोबाइल में, नेटवर्क नहीं है, तो OTP आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जिसमें नेटवर्क भी हो और रिचार्ज भी हो, ताकि OTP हमें आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है ना, और वैलिड नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप काउंसलिंग कर रहे हो और नंबर अपने पापा या मम्मी का, भाई का, और वो ऐसे अंचल एरिया में रह रहा है जहाँ वहाँ पर नेटवर्क ही ना होता हो, तो ऐसा मोबाइल नंबर का आपको उपयोग नहीं करना है। ऐसा मोबाइल नंबर यूज करना है जिसमें प्रॉपर आपका इनकमिंग और आउटगोइंग जो प्रॉपर चलता हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 10 अंक का क्या है मोबाइल नंबर दर्ज करना, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है ना, जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट OTP पे आपको क्या है क्लिक करना है। अब जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर जैसे ही इसी मोबाइल नंबर पर आवेदन की जानकारी दी जाएगी। आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे आपसे काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर जो भी चीज़ें का जानकारी मिलेगा आपको उसी मोबाइल नंबर पे मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अब आगे अगर देखेंगे तो OTP जैसे आपने इंटर करेगा, मिला OTP, इसके बाद से ये पेज खुल करके आ गया नया, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम नेम, परीक्षा नेम, ठीक है ना, क्या परीक्षा था, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जो परीक्षा है ना उसका आपको डाल देना है। ठीक है, 12th, है ना। आप क्या है कि अगर डिलीट कर रहे हैं तो आपका बेस जो होगा दोस्तों कितना होगा, 12th होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 12th डाल देना है। और यहाँ पर क्या है कि आपकी जो 12वीं का रोल नंबर होगा यहाँ पर 12वीं का रोल नंबर आपको इंटर कर देना है। ठीक है ना, ठीक है। अगर आप BEd के लिए करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ऊपर में दिया हुआ कि इस बॉक्स पे क्या फिल करना है। ठीक है ना, और यहाँ पर अपना क्या करना है, इस पर आपका जन्म तिथि, सही जन्म तिथि डालना है। कोई भी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर, किसी भी चीज़ को आप ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक उसको फिल करिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है और वही नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जब आपने शुरू में डाला था उसको, जिसमें OTP आपने प्राप्त किया है। ठीक है, और यहाँ पर एक अपना पासपोर्ट, कुछ भी पासपोर्ट आप ऐसा बनाइए जो आपको परमानेंटली याद रहे। ठीक है ना, जो पासपोर्ट यहाँ डालेंगे उसी को यहाँ पर क्या है कि कंफर्म पासपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखना है कि
कि डोमिसाइल जो है ज़िले का नाम, इसमें क्या है कि डोमिसाइल ज़िले का नाम चुनना है जहाँ आपका प्रॉपर ज़िला है जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जिस ज़िले के आप निवासी हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, ये जो सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन पर आपको क्या है कि क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नया पेज पर पहुंचेंगे, है ना, नया पेज ओपन होकर आएगा और वहां पर लिखा हुआ आएगा कि आपका पंजीकृत नंबर ये है। ठीक है, यहाँ पर रेड रेड में आपको पंजीकरण नंबर मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए। आप यही पंजीकरण नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका काम में आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हेयर टू लॉगिन, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लॉगिन ऑप्शन पर जा सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको नोट कर लिए, और यहाँ से जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज आएगा। ठीक है, ये चीज़ जब हमने शुरू में देखा था जहाँ पर लॉगिन करने के लिए था, है ना। अब ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं लॉगिन, है ना। तो यहाँ पर आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो अभी आपने प्राप्त किया है, और यहाँ पर वही पासपोर्ट डालना है जो अभी आपने बनाया है, और ये जो कैप्चर है, इस कैप्चर को यहाँ पर क्या करना है, आपको फिल कर देना है। अब जैसे आप फिल करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन बटन दिखा होगा, आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये रीसेट बटन का मैं काम बता दूँ, तो अगर इसमें कोई गलती होता है तो पुनः से इसको जानकारी भरने के लिए रीसेट बटन दबा सकते हैं। और अगला देखेंगे यहाँ पर क्या बटन एक दिख रहा है, फॉरगेट पासपोर्ट। बाय द वे, अगर आपने आज बनाया, सारा कुछ कर लिया, और 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या फिर 2 हफ्ते बाद आप पासपोर्ट भूल गए, ठीक है, तो आप इस बटन का प्रयोग करके क्या कि पासपोर्ट को बदल सकते हैं। ठीक है ना, बशर्ते आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इतना करने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर नियम और शर्तें ओपन होकर के आ जाएगा, और नियम और शर्तें जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नियम और अब यहाँ से आपको फिर एक नियम और शर्तें मिलेगा, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है धीरे धीरे लंबा होते जा रहा है। ठीक है ना, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, आई एक्सेप्ट कर यहाँ पर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे जैसे बढ़ने के बाद आपके पास ये सारा कुछ दिख जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई स्पेशल वर्ग है तो इसका चयन करें। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर अपना नाम डालना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर अपना नाम डालना है। ठीक है, यहाँ इधर अपना डेट ऑफ बर्थ, इसमें मेल या फीमेल ये डालना है। यहाँ पर कैटेगरी, तो यहाँ पर आप एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, वो चीज़ फिल करना है। और यहाँ पर क्लास, अगर आप कोई विशेष वर्ग से हैं, जैसे कोई विशेष पिछड़े जनजाति होते हैं, बैगा हो गया, कुड़कू हो गया, पंडो हो गए, ये सारा चीज़ जो कैटेगरी है, जो जिनको विशेष जनजाति का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, है ना, तो आप यहाँ से आप उसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने माता जी का नाम डालना है, मदर्स नेम, यहाँ पर पिताजी का नाम, और यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने ऊपर डाला हुआ था, और यहाँ पर अपना मेल आईडी डालना है जो आपके पास एक्टिव हो, है ना, और यहाँ पर ये राज्य में ये ऑटोमेटिक जो है सेलेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब जैसे आप इसको फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको परमानेंट वर्तमान पता आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एड्रेस पूरा डालना है, राज्य डालना है, जिला डालना है, और उसका पिन कोड करना है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड सेव पर क्या है, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस बटन को आप जैसे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन को जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज पर ओपन हो जाएंगे आप, और यहाँ पर प्री डीएलएड एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसी का डिटेल यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन, यहाँ पर एग्ज़ाम अगर आपका डीएलएड है तो डीएलएड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रीम, आपका स्ट्रीम क्या था, संकाय क्या था, आपने विज्ञान से दिया था या आर्ट्स से दिया था, उसका डालना है। ठीक है, और ये रोल नंबर ये ऑटोमेटिक फिल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको 12th आप किस जिले से पास किए थे उस जिले का आपको नाम लिखना है। ठीक है ना, आपने जिस जिले से 12th को पास किया है उस जिले का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ऐसे आप डालेंगे तो उसका क्या है कि इसका परसेंटेज वगैरह पूरा आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 12th का डिटेल डालना है। तो आपने 12th योग्यता क्या है, आपका 12th है, बोर्ड का नाम तो सीजी छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर। ठीक ना, और यहाँ पर उसका रोल नंबर डालना है, और यहाँ पर क्या डालना है, आपको पासिंग ईयर डालना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का वर्ष चुने, तो यहाँ पर आप उसका वर्ष डाल सकते हैं, 13 में पास किए, 12 में पास किए, 19 में, 20 में, 21 में, 24 में, है ना, तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। और टोटल मार्क्स डाल सकते हैं यहाँ पर, और
प्राप्तांक डाल सकते हैं, है ना, कितना आपको मिला 12वीं में 500 में से आपने कितना पाया उसको डालेंगे। और अब परसेंट क्या है कि ये ऑटोमेटिक ये फिल कर लेगा। अब यहाँ से अगर पीछे जाना है तो इस बटन पे, प्रीवियस बटन पे आप जा सकते हैं, और अगर आपको सब सही लग रहा है तो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक जो है फिल हो जाएगा, जो आपने व्यापम में आईडी बनाया था, और वही फोटो और सिग्नेचर आपको, इसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोनों आपका परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सेम टू सेम आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर बैक जाना होगा तो आपको प्रीवियस बटन पर क्लिक करना है, और अगर आगे सेव एंड नेक्स्ट करना है तो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जा करके आप आगे चले जाएंगे। अब जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपको जो जैसा आपका सुविधा होगा आप उसके हिसाब से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर गेटवे 1 दिया है, गेटवे 2 दिया है, तो SBI से कर सकते हैं, IDBI से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पेमेंट 350 रुपये है मान लेते हैं, है ना, और यहाँ इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट होगा, ठीक है। पेमेंट होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद जो है आपको ऐसा क्या होगा कि स्टेटस दिखा देगा उसका पेमेंट का कि सक्सेसफुल हो गया, ट्रांजैक्शन ID दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 2 ऑप्शन मिलेगा कि गो टू अप्लाई के, है ना, एप्लीकेशन, और फिर गो टू डैशबोर्ड। तो आपको जो सुविधा लगी है, अगर आपको गो टू डैशबोर्ड पर जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, और गो टू अप्लाई में जाना चाहें तो उसमें भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि शासकीय कॉलेज के लिए एक विकल्प चयन करें, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आपको 12th बेस बोर्ड डिस्ट्रिक्ट पर चाहिए या फिर डोमेशियल डिस्ट्रिक्ट पर चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको केवल ज़िले में ही चाहिए या 12th पास बोर्ड डिस्ट्रिक्ट पर चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसके हिसाब से डोमेस्टिक जिस ज़िले में चाहिए उसी ज़िले में अगर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करिए, और सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्या है कि आपको बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको कॉलेज प्रेफरेंस करने के लिए आएगा, प्रेफरेंस दे सकते हैं, कॉलेज देख सकते हैं, कॉलेज का टाइप देख सकते हैं, और यहाँ एक्शन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी आप न्यू ऐड करना होगा तो यहाँ पर जैसा भी 4 दिखा रहा है तो ऐड करते करते आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इतना करने के बाद अपना कॉलेज सेलेक्ट किया, प्रेफरेंस 1 में देना है, 2 में देना है, 3 में देना है, और यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। ऐसे कर करके आप पूरा देख सकते हैं, और पूरा जितना लेने के बाद आप ले लिए। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा आपके पास पूरा फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट बटन क्लिक करने के बाद दोस्तों आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद आपको प्रिंट एंड एप्लीकेशन पर, ये हो जाने के बाद प्रिंट एंड एप्लीकेशन पर क्लिक जैसे करेंगे तो आपके पास ये चीज़ नेक्स्ट पेज खुल करके आएगा। आप यहाँ से आपका पूरा नाम वगैरह पूरा दिख जाएगा इधर, और यहाँ पर फिलअप जो आपने किया है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पेमेंट का डिटेल देख सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट आउट देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेट रहते तक आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी कॉलेज का, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि PDF के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है कि क्या क्या आपको कैसे कैसे काउंसलिंग करना है। हम अभी तो PDF है, इसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों तो काउंसलिंग की एक्चुअल में प्रोसेस कैसे करना है उसको भी हम वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। या वीडियो में जो भी जानकारी दिया गया दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।